उम्र है घूमने की, बुढ़ापे में ना घूम सकता है आदमी, भजन जो भी कर सकता है, जवानी में कर सकता है। पर हमारे पिताजी कहते हैं कि अभी तुम कमा लो, उसके बाद तुम घूमना, उसके बाद तुम हमने क्या होता। अच्छे संस्कार किसी मॉल से नहीं मिलते, परिवार के माहौल से मिलते हैं। जिस घर में माँ बाप की सेवा करते होंगे, बच्चे करते होंगे, आगे उनकी सेवा भी उनके बच्चे करेंगे। यदि हम अपने पिता को गाली देंगे, हमारे पिता अपने पिता को गाली देते होंगे, तो हमें वो शिक्षा मिलती होगी यार घर में इज्जत नहीं करनी सिखाई। कैसा लगा संगम में आके? अच्छा लगा, पहली बार आए हैं, अच्छा लगा संगम में आकर के। कैसी लगी साफ सफाई? साफ सफाई अच्छी है, साफ सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। पिछली साल आए थे आप? नहीं भैया, मैं पहली बार आया। पहली बार आया? मैं सब सुन कर के ही पहली बार आया हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतना अच्छा है, सब कुछ अरेंजमेंट है, कार्यक्रम होता है, संगम में आना है, तो बस आए हैं, पहली बार आए हैं, तो अच्छा लगा हमारे को। कितने दिन रुकने का विचार है? दादा दूसरा दिन हो गया, अभी 4 दिन हम यहाँ पर हो रहे हैं। तो अभी क्या करोगे, घूमोगे? दादा हम घूम ही रहे हैं, संगम में रोज स्नान कर रहे हैं, रोज बड़े हनुमान जी दर्शन करने जा रहे हैं। सौभाग्य है हमारा कि हम अपने पिताजी के साथ आए हैं, तो दोनों दर्शन करने जा रहे हैं, हम बाप बेटे साथ में। कितने भाई हैं? मैं छोटी, मेरी बहन है, मैं मैरिड हूँ, मेरा छोटा बच्चा है 2 साल का। अच्छा, छोटी बहन है मेरी। अभी आप दोनों लोग? हम दोनों जने हैं, पापा जी और मैं। मम्मा को भी लाते? मम्मा जी घर पर भी तो देखना है ना, परिवार भी तो देखना है, वो तो देखना है। हम तो आरती देख के आरती सुनता है, कल भी देखी थी आरती, अच्छी होती है, आरती देख के चले जाएंगे। पिताजी ये बताइए, आजकल के बच्चे जो हैं माता पिता को त्याग देते हैं जी, और सेवा नहीं करते। आपका बच्चा तो इतना बढ़िया है कि 5 वक्त भी बराबर नहीं होती। अच्छे संस्कार बड़े ने हमें दिया, हम आगे देते हैं। अच्छा, ये संस्कारों पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को किस प्रकार के संस्कार देने चाहिए? बड़ों की सेवा करो, मिलो जुलो, सबसे प्यार। 1 मिनट पापा की बात काट के कहूँगा, अच्छे संस्कार किसी मॉल से नहीं मिलते, परिवार के माहौल से मिलते हैं। जिस घर में माँ बाप की सेवा करते होंगे, बच्चे करते होंगे, आगे उनकी सेवा भी उनके बच्चे करेंगे। यदि हम अपने पिता को गाली देंगे, हमारे पिता अपने पिता को गाली देते होंगे, तो हमें वो शिक्षा मिलती होगी यार घर में इज्जत नहीं करनी सिखाई। मैंने आपको कहा ना, अच्छे संस्कार किसी मॉल से नहीं मिलते, परिवार के माहौल से मिलते हैं। इसमें संस्कार कह लो या कुछ कह लो। वो बनना चाहता है भैया हमारे बच्चे सही हो, तो किस प्रकार के संस्कार देने चाहिए, क्या क्या सिखाना चाहिए? क्या बताओ, बोले तो उन्होंने ठीक कह दिया कि माहौल जैसे घर का वातावरण होगा वैसे आदमी बच्चे को। सुबह अगर देखो, वो कहते हैं कि घर को संवारने का काम है कुछ औरत का होता है, तो उस औरत के रूप में माँ भी आ गई, बहन भी आ गई, बेटी भी आ गई, और खुद की पत्नी भी, जो हमारे मेरे पत्नी आ गई। मतलब औरत अगर अच्छी घर में हो, सब संभाल लेती, सब सुधार देती है। चाहे वो माँ के रूप में हो, दादी के रूप में हो, मतलब फीमेल कोई भी हो, अच्छी हो तो सब संभाल लेगी, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है भैया, आजकल की जो जनरेशन है वो खासतौर से माता पिता को कुछ समझते नहीं है, वो केवल अपने आप में जीते हैं, बाकी कहते हैं। उसका कारण भी मैं कहूँगा माता पिता ही है। अच्छा। उसका रीज़न ये है कि माता पिता अपने बच्चों पर जब ध्यान नहीं देंगे कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं, मोबाइल में क्या कर रहे हैं, सुबह शाम उंगली कर रहे हैं मोबाइल की, क्या कर रहे हैं, पता तो रहा, सारे काम तो मोबाइल से हो रहे हैं। पता तो हो कि बच्चा सट्टा खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, क्या कर रहा है, कि लौंडियाबाजी कर रहा है, पता तो लगेगा भाई। अगर बाप ने पूछ लिया अभी क्या कर रहा है, तुम्हारा क्या मतलब, तो वो गलत है। बताते ना जुआ खेल रहा हूँ, खत्म कहानी। या तो घर से निकाल लेंगे, घर में रख लेंगे, 2 ही चीज़ होंगी। ओके, कल लौंडियाबाजी करो तो पसंद हो तो घर ले आ भाई, घर बसा ले अपना, बस वो 2 चीज़ें हैं। मतलब माता पिता का इंटरफेयर होगा तो अच्छे के लिए है, लेकिन लोग गलत समझते हैं। एक बात और होती है कि भैया जो बच्चे होते हैं वो पिताजी के सामने, मतलब जितना आप मतलब फ्रेंकली हैं, मतलब बोला जाए तो इतने भी नहीं होते। हम खुद नहीं है इतने फ्रेंकली, हम भी नहीं है। हाँ। हम, मैंने क्या कहा, देखो माहौल है, हम पिताजी से गलत बात तो नहीं, हम भी नहीं करते हैं, करनी चाहिए ना। हाँ। ये कम्युनिकेशन गैप यहीं बढ़ता है जी। माता पिता से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा दोस्त माँ बाप ही होते हैं, तो सही चीज़ शिक्षा देंगे। अगर हमें गलत शिक्षा में जाएंगे, समझाएंगे बेटा ये काम मत करो, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, उन्हें अपना समझोगे, मानना तो है, समझना वो चीज़ अलग है। हम वो चीज़ सब करते हैं, पर हम फ्रेंकली बात की बात कर रहे हैं कि हम इतनी फ्रेंकली बात नहीं करते हैं। फ्रेंकली बात करनी चाहिए ना, किससे करोगे? हाँ, किससे करेंगे, ये भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। मित्र समझो, दोस्त समझो, माता पिता को मित्र समझो। जब कहते हैं ना कि जब पिता का जूता साइज बराबर होता है, बच्चा बराबर का होगा। शादी हो गई तो बिल्कुल बराबर, फिर ज़्यादा बराबर हो जाते हैं। वो मतलब क्या करते हो भाई साहब? भैया अपना दुकान है हरिद्वार में। अच्छा, किस चीज़ का दुकान? बर्तनों का। अच्छा, बर्तनों का। पिताजी के बर्तनों का? हाँ, इन्हीं का दिया हुआ है, यही बैठते थे साथ में, इनके मैं बैठ, मतलब विरासत में मिला हुआ है। हाँ कह सकते हैं।
हमारे दादाजी मेरे पिताजी भी यही करते थे। बर्तनों का ही काम है वो। अच्छा खासा कमाई होती बर्तन में कि नहीं? ठीक है दादा, जो गंगा हमारी सुकून से देता है वो बढ़िया है। 2 रोटी सुकून से खाते हैं, सुकून की खानी चाहिए बस। ज़्यादा हाई तौबा अपने को ना सिखाई ना आती है। आनंद से 2 रोटी खानी सुकून की, दाल के साथ, वो बढ़िया है। और क्या कहना चाहते हो? सब बढ़िया है भैया, अच्छा लगा आप सेवा मिले। करना चाहते हो, गौरी की सबसे सेवा बढ़िया करते सेवा करो, सेवा परमो धर्म। सबसे पहला धर्म हमारा सेवा है, सेवा करो, सबसे बेस्ट है। अपना काम भी करो, सेवा भी करो। गंगा हमारी सब समाज देखती, में सब दिया देखती। कि शरीर काहे के लिए दिया शरीर, सेवा करो जितनी हो सके, किसी का भला मेरा करो। तो यह मानना है कि आजकल की युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहना चाहिए और शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए। मांसाहारी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। किसी का मांस, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, आपका समय बहुत ले लिया। मरे का मांस खा के दिखाओ। अच्छा, मतलब जिसे मार के तो खा रहे हो, हाँ। मांस ही तो खा रहे हो, मरेगा तो मांस हो अपना गया। मांस खा अपना मांस खा के दिखाओ। तो नहीं खा सकता है। कौन खा लेगा? मांसाहारी भी नहीं खा सकता। बट यहाँ पे बहुत सारे अघोरी हैं जो खा लेते हैं, उनका क्या कारण आपने है? देखा? नहीं बताते हैं, हमने देखा तो नहीं है। ये तो अंधविश्वास चलता आ रहा है। बताते हैं हम, अंधविश्वास चलता आ रहा है। नहीं मानते नहीं है, पर हम तो बस देखा है तो हमने आपको बता हमने भी दिया। नहीं देखा, हमें भी कहते हैं खागोरी खाते हैं, हम तो देखा नहीं कभी खाते हुए। ऐसा नहीं है, कोई खाता होगा। सारे तो जैसे कोई क्रिया ऐसी होगी तो वो खाते होंगे। मेरे पापा ने 5 उंगली बराबर नहीं होती, सारे जैसे नहीं मनुष्य नहीं मिलते जीवन में। और पिताजी को कहाँ कहाँ घुमाया है अभी? बाबा तो यहीं आए, बड़े हनुमान जी के नहीं, मंदिर गए देश थे। में कहाँ कहाँ नहीं घुमाया नहीं, अभी? हम तो पहली बार गए। अच्छा, हम यहाँ पहली बार पहली आए बार आए हो। पिताजी हमें घुमा देते, जहाँ जाना जाओ चले जाओ, हम इन्हें घुमाने वो तो वाले कौन? बचपन से घुमा रहे हैं। नहीं, खुद ही जाते हैं। अमरनाथ जी घुमा दिया इसको, अमरनाथ जी घुमाया, गंगा सागर हो आया, 3 ज्योतिर्लिंग हो गए, 4 धाम हो गए। अरे ये उम्र है घूमने की। बुढ़ापे में ना घूम सकता है आदमी, भजन जो भी कर सकता है, जवानी में कर सकता है। पर हमारे पिताजी कहते हैं कि अभी तुम कमा लो, उसके बाद आगे ना तुम वही घूमना। बात, आगे ना वही बात। उसके बाद तुम घूमना। हमने क्या उल्टा किया ना, क्या घूमो, ये उम्र है घूमने की। उसके दुनिया बाद भी जब घूम तक पाओगे। सांस है कमाना तो आदमी ने है ही ना। काहे के लिए कमा धन रहा के है? घूमने पीछे के भाग लिए। रहे हैं सब धन के पीछे तो भाग रहे हैं। आप भी यूट्यूब चैनल चला रहे हो, ज़्यादा वायरल होगा तो आपको पैसा ही तो मिलेगा इससे। घूम फिर के आप भी कमाने में तो चल बट रहे हो। अभी हम इधर से, मतलब हम इधर से 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर से हैं, तो अभी भी पिताजी की मर्जी से आए हैं, ऐसा हम भी नहीं है। 700 किलोमीटर से आए, पर हम और हम पिताजी को साथ ले आए। बिना मर्जी के तो चलना बेकार है। थोड़ी सी उम्र में देखो, इतने यात्रा इन्हें कर ली, वैष्णो देवी घुमा, यहाँ घुमा, जाओ ना। कैसा लगता है घूमने में बाहर? भैया यात्रा करने के पर्पज से निकलता हूँ तो यात्रा करने ही जाता हूँ। घूमने नहीं सब घूमने दिए, तीर्थ स्थल पे जाऊंगा तो तीर्थ के स्थल पे जाऊंगा, और पर्यटन स्थल पे जाऊंगा तो पर्यटन के आप पे जाऊंगा। मैं अपने भी बच्चों को लेके जाऊंगा। घूमने में और यात्रा में क्या अंतर है? बहुत फर्क है क्या क्या है? हमें समझ। भैया, ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। बहुत अरे फर्क है। बताइए बताइए, हमें बता दीजिए, भैया हम जानना घूमना चाहते हैं। जाता है आदमी एंजॉय के लिए, यात्रा करने आया धर्म के पर्पज से, धर्म को सनातन को आगे बढ़ाने के लिए। भाई हम हिंदू हैं, धर्म के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। या जैसे अब जहाँ इतनी सिक्योरिटी है, सब कुछ काहे के लिए कि गैर हिंदू प्रवेश ना हो। जैसे हमारे हरिद्वार में है, हर की पौड़ी क्षेत्र में गैर हिंदू का वर्जित हो गया। कोई हो गैर हिंदू आएंगे, तो यही चीज़ें हैं। अपना मानना तो ये है। और घूमने में तो भैया एंजॉय करने आए हो, अपना खा भी रहा है आदमी, पी भी रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, मतलब निगाहों से देख रहा है, तो वो सब आप चीज़ पीते हो? आप पीते हो? नहीं भाई, हम दूध पीते हैं, दूध पानी चाय हम पीते नहीं, कॉफ़ी पी लेते हैं, और कुछ हम पीते नहीं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा आपसे मिलके। तो बहुत अच्छी बातें बताई हैं भैया ने, हमें तो भैया बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के साथ जरूर शेयर करें, और ख़ासतौर से अपने पिताजी को ये वीडियो जरूर दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।